अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं, इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं। तो इसके उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पे आ जाता है गा, गी, गे। मतलब उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में जहाँ भी हमें ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वो मैच खेलेंगे। अब एग्जांपल में एंड पे आ रहा है गे, वो स्कूल जाएगा, इसके एंड पे आ रहा है गा। नीचे है मैं लाहौर जाऊंगा, तो एंड पे आ रहा है गा। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम रूल्स की तरफ आ जाते हैं। तो इस टेंस में जो वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस हों, नेगेटिव हों या इंट्रोगेटिव हों या डबल इंट्रोगेटिव हों, तो सब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, आगे है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में है विल और शेल। अब विल कहाँ यूज़ होगा और शेल कहाँ यूज़ होगा? तो ही, शी, इट, यू, दे, तो इनके साथ विल का यूज़ होता है, या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ विल यूज़ होता है। और आई और वही, इसके साथ शेल यूज़ होता है। ठीक है, तो लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये भी आ रहा है कि विल और शेल का जो डिफरेंस है वो डिसअपीयर होता जा रहा है। मतलब हर सब्जेक्ट के साथ विल ही यूज़ हो रहा है मोस्टली। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आल में आई और वही के साथ भी विल यूज़ हुआ है। तो अगर आप आई और वही के साथ शेल यूज़ करें तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप विल यूज़ कर लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वो मैच खेलेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ट्रांसलेट करते होते हैं, तो वो आ गए, इसमें दे आ गया, आगे इसमें आ गया हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, आगे वर्ब आ गई प्ले द मैच, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया दे विल प्ले द मैच। मैं कल लाहौर जाऊंगा। अब इसमें सब्जेक्ट मैं है तो आई आ गया, आगे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया शेल। जैसा कि मैंने कहा था आई और वही के साथ शेल यूज़ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब शेल आ गया। उसके बाद वर्ब आ गई गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया लाहौर, उसके बाद कल की ट्रांसलेशन टुमारो आ गया। तो मतलब इस तरह के वर्ड्स आ जाएँ तो वो एंड पे ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो अब हम सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और शेल का यूज़ आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो गाना गाएगी। अब इसमें हमने ऊपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो शी आ गया, उसके बाद विल और शेल आएगा। अब ये शी है तो इसके साथ विल आ गया। आगे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसके साथ हमने सिंग यूज़ कर लिया। आगे गाना ऑब्जेक्ट है तो अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आ गए नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होगी, नॉट एडिशन हो जाएगा नॉट का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वो किताब नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, उसके बाद नॉट का यूज़ आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया रीड, उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया अ बुक, ही विल नॉट रीड अ बुक। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, जैसा कि दिया हुआ है विल और शेल सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो खाना खाएगी। अब इसमें क्या आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमने लगाना है तो विल आ गया, आगे सब्जेक्ट है तो वो है तो शी आ गया, आगे हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो खाएगी मतलब ईट, और आगे एंड पे ऑब्जेक्ट है खाना तो मील आ गया, विल शी ईट मील। आगे देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ी स्ट्रक्चर और चेंज हो जाएगी। इसमें डबल इंट्रोगेटिव वाले जो वर्ड्स हैं वाई, व्हेन, ये सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे विल और शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम चिड़ियाघर कब जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डबल इंट्रोगेटिव सबसे पहले ट्रांसलेट होगा तो व्हेन आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है शेल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वही है तो इसलिए शेल का यूज़ हुआ है, उसके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब गो है, आगे चिड़ियाघर ऑब्जेक्ट है तो एंड पे आ गया टू जू, मतलब जू आ गया, व्हेन शैल वी गो टू जू। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी क्लियर हो गया। तो अल्लाह हाफिज़।